गुड इवनिंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि पता अपने वॉकेबुलरी सीरीज स्टार्ट करके जिसका पार्ट 1 to 6 में डिस्कस कर चुका हूं और पार्ट 7 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास सेवर। कोई कंफ्यूज करेगा बड़ा आपको, सेवर में स्वाद लेना होता है। एक सेवियर आता है, उसकी स्पेलिंग में आई इंक्लूड करते हैं। वो बचाने वाला होता है, सेव से बना, वो बचाने वाला। अब देखो उसमें कंफ्यूज करने के लिए इसमें प्रोटेक्टर भी डाल दिया उन्होंने, प्रोटेक्टर वर्ड भी डाल दिया उन्होंने साथ में। और श्योर खट्टा होता है, टेस्ट, ये सब वर्ड इंक्लूड कर दिए। देखो प्रोटेक्टर बचाने वाला तो कट हो गया, श्योर खट्टा होता है आपका। फ्लेवर गंध होती है आपकी, गंध होती है। ऑप्शन एलिमेंट लो, फ्लेवर कट हो गया, सोर कट हो गया, प्रोटेक्ट कट हो गया। आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा टेस्ट, स्वाद लेना होता है फ्लेवर में। और एक सेवियर बचाने वाला तो प्रोटेक्टिव सेंस में आता है। कंफ्यूज नहीं हो, वहाँ आई आएगा, ये विदाउट आई वाला स्पेलिंग है। और इसको लिखने का जो वे था एग्जामिनर का, वो कई बार SAVOR भी लिख देता है। वो क्या फ़र्क होता है, ये आपका अमेरिकन होता है और ये आपका ब्रिटिश होता है। कंफ्यूज नहीं हो एग्जाम में। पर एक्चुअल में जो अपन अमेरिकन वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे ओ आता है स्पेलिंग के अंदर। बहुत सारे वर्ड है, कलर वर्ड आता है, लेबर वर्ड आता है, अपना फ्लेवर, बहुत सारे वर्ड है डिक्शनरी में। और OU वाला जो वर्ड था वो अपने ब्रिटिश, जो अपने इंडिया में अपन यूज़ करते हैं। और एग्जामिनर भी जनरली इस OU को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है एग्जाम में स्पेलिंग के अंदर। अब ये चीज़ भी रिमाइंड करके चलनी है आपको, ये भी मैंने साथ में डिस्कस कर दिया है। ओ वाली जो स्पेलिंग वो अमेरिकन लेटर में थी, OU वाला ब्रिटिश फॉर्मेट होता है आपका। और सेवर आपका टेस्ट, स्वाद लेना होता है टेस्ट के सेंस में, और सेवियर बचाने वाला प्रोटेक्टर सेंस में आता है। राइवल आपका राइवल से बना, प्रतिद्वंदी होता है, प्रतिद्वंदी कह दो आप, या विरोधी कह दो। एक तरह से विरोध करने के लिए भी यूज करते हैं, विरोध करने के लिए यूज करते हैं। देखो विरोध करना। देखो हेटेड आप जानते हैं नफरत होता है, हेड से बना नफरत। रिवाइज आप जानते हैं पुनरावर्ती सेंस में आता है, पुनरावर्ती। कंपीट आपका चीज़ों को मतलब विरोध करना, एक तरह कंपीट का मतलब होता है सामने मुकाबला करना। और कॉन्ट्रडिक्ट आप जानते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब विरोध, विरोधी होता है। कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड बना इसलिए। देखो कॉन्ट्रडिक्टेड कट हो गया आपका, रिवाइज कट हो गया आपका, हेटेड कट हो गया आपका। राइट आंसर यहाँ पे है कम्पीटेड। कम्पीट का मतलब किसी को खुल के विरोध करना साथ में, मतलब एक तरह से सक्षम के लिए भी यूज करते हैं, मतलब किसी चीज के लिए, प्रतिद्वंदी के सेंस में। तो कम्पीटेड यहाँ वर्ड करेक्ट होगा आपका। ट्रिमिंग का मतलब कटिंग करना होता है, ट्रिमिंग काटना होता है, काटना होता है। देखो स्किमिंग का मतलब होता है हवा में घूमना, इसका मीनिंग एक फिसलना भी आता है। और एक मीनिंग इसका आता है मलाई हटाना। हाँ, एक ही वर्ड के एग्जाम में कई मीनिंग निकल के आते हैं। स्किमिंग वर्ड का मतलब हवा में घूमना हो गया, फिसलना, स्लाइड करना, ग्लाइड करना, और मलाई हटाने के लिए यूज करते हैं। अरेंजिंग आप जानते हैं, अरेंज करना होता है। अरेंजिंग, अरेंज करने को बोलते हैं अपन, व्यवस्थित करना। प्लानिंग आप जानते हैं, प्लान करना होता है। यहाँ पे राइट आंसर कटिंग आ जाएगा। और ये वर्ड कई बार तो ट्रिमिंग, कटिंग जानते, ट्रिम करो, जैसे कई बार अपन बालों कटिंग और ट्रिमिंग वगैरह करवाते हैं, तो ट्रिमिंग मतलब कटिंग करना चाहिए। पेड़ों कटाई वगैरह ट्रिमिंग करते हैं, तो कटिंग से रिगार्डिंग था ट्रिमिंग वर्ड। और स्किमिंग की मीनिंग बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट वर्ड था पेस्टर, सताना, परेशान करना किसी को, सताना, परेशान करना किसी को। सताना कह दो, परेशान कर दो, परेशान करना कह दो आप। अब देखो यहाँ बात है, अनोय का मतलब ये होता है परेशान करना। और अनोय देखो, एक बात और बता दो आपको, अनोय का वर्ड था अनोइड। इसके साथ दो रिलेशन बनते हैं ग्रामर में, विद और एट का। अनोइड विद होता है समबडी, किसी व्यक्ति से परेशान है, और अनोइड एट होता है समथिंग, किसी बात से, उसके व्यवहार से। ये फिक्स वर्ड भी रिमाइंड कर साथ में, ग्रामर का फंडा मैंने क्लियर कर दिया साथ साथ में आपका। ये टारगेट ये मत लेके चलो सिर्फ वॉके पढ़ रहे अपन। टारगेट ये लेके जो चीज़ सामने आ रही है उसको लिंक कर दो, कोरिलेट करके पढ़ो साथ में। वो चीज़ पता नहीं अपने कब एग्जाम किस में पूछेगी आपसे एग्जाम में। इनसेट आपका इनका मतलब अंदर होता है, अंदर डालना, रखने के सेंस यूज करते हैं चीज़ों को। हाँ, और इंटू जो बोलते हैं अपन, अंदर रखने सेंस में आता है। अपसेट जानते हैं, पेस्ट आप जानते हैं, पेस्ट करना होता है। देखो इसका राइट आंसर आपको नजर आ गया पे, अनॉय। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे आपके। डिसपेरिटी देखो पता लग गया यहाँ पे, नेगेटिव, डिस का मतलब नेगेटिव, विभिन्नता होती है। विभिन्नता कह दो या विविधता कह दो आप, डिसपेरिटी। पेरिटी आपकी इक्वलिटी होती है। इसका एंटू यदि पूछे आपसे एग्जाम में, तो डिस रिमूव कर दो, पेरिटी होती है आपकी। हाँ, पेरिटी आपकी एकता के सेंस में आता है एक तरह से। हाँ, इक्वलिटी सेंस में आते हैं। देखो डिसैमिनेट का मतलब होता है प्रचार करना, प्रचार या प्रसार करना।
डिफरेंस आप जानते हैं अंतर होता है विभिन्न। डिस्कॉर्ड आप जानते हैं झगड़ा है विवाद होता है, झगड़ा है विवाद। और तब डिस वर्ड आगे तो वो भी नेगेटिव। डिफिकल्ट जानते हैं, डिफिकल्ट कठिन होता है आपका, टफ होता है आपका। तो डिफिकल्ट कट कर दिया आपने, डिस्कॉर्ड कट कर दिया आपने, डिसैमिनेट कट कर दिया। आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डिफरेंस, अंतर के लिए आता है विभिन्न, हाँ डिफरेंट डिफरेंट। और डिफरेंट इसका एडजेक्टिव, डिफरेंस यहाँ पे नाउन बनी हुई डिफरेंस आपका। और देखो आपको दिख रहा है टी वाई दिख रहा है आपको यहाँ साथ में, मैं कई बार डिस्कस कर चुका। टी वाई जो भी वर्ड एंड होते हैं वो आपके नाउन होते हैं, और आपका नाउन का रिप्लाई नाउन, नाउन से देंगे आप। ये ई एन सी जो वर्ड दिख रहा है वो ई एन सी, ए एन सी आपका, ये सारे आपके सफिक्स है जो इंडिकेट करते हैं नाउन को आपको। ये पार्ट ऑफ स्पीच का भी बहुत ध्यान रखना एग्जाम, अदरवाइज क्वेश्चन पढ़ने में देखो वॉके में क्या होता है, पहली बात तो एक तो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना, पहली बात तो कि वो सिनोनिम्स पूछ रहा है, एंटोनिम्स पूछ रहा है आपसे। देन सेकंड पॉइंट ये था कि वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या गिवन है, नाउन गिवन है, वर्ब गिवन है, एडजेक्टिव गिवन है, एडवर्ब गिवन है। डिपेंड करता है एग्जामिनर किस फॉर्मेट में वर्ड को पुट किया वहाँ पे, जिस फॉर्मेट वर्ड को रखा उसी फॉर्मेट में आपको आंसर उसका देना आपको वहाँ पे। ये चीज ध्यान के नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब इनका मैं डिफरेंशिएट बताऊंगा आगे चल करके, काफी सारी सेशन लेके आऊंगा मैं ग्रामर के अच्छे अच्छे पॉइंट, जहाँ पे सिर्फ आपको जहाँ कंफ्यूजन होता है एकदम फालतू ये रिलेवेंट चीज नहीं पढ़ेंगे अपन, जहाँ कंफ्यूजन होता है या उनको कैसे सेपरेट करें या उनमें क्या क्या चीज एकदम और डीप में पूछ सकता है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके अपन। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस करेक्ट आंसर का 45 साहस होता है, एक तरह से ताकत होती है, मजबूत होता है। ताकत कर दो, मजबूत कर दो आप, कठोर कर दो, एक तरह से दृढ़ कह दो आप, एक ही बात है। मजबूत कर दो। क्रिएट देखो आप बनते, क्रिएट करना बनाना होता है, क्रिएटिव जो होता है। जनरेट करने जो उत्पन्न करना, जनरेट करना होता है। प्रोहिबिट आप जानते हैं निषेध होता है आपका। ऑब्वियसली बात है इसका स्ट्रेंथ आ जाएगा, स्ट्रेंथ से बना आपका। और देखो मैंने कहा किसी भी एडजेक्टिव में, किसी भी एडजेक्टिव में आप जब ई एन ऐड कर देते हैं, कन्वर्ट इनटू वर्ब, और जिन वर्ड के लास्ट में एफ वाई आता है, ये पहचान देखो बहुत ही रेयर केस में आपको वर्ड ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपकी टाइम बचाने। देखो एक टीचर का क्या काम होता है पता आपको उस बात का, वो टाइम सेवर होता है आपका, टाइम बचाने वाला होता है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं ढूंढ चुका ऑलरेडी आपके लिए कि एडजेक्टिव प्लस ई एन मिलकर वर्ब बनता है। और एफ वाई जो वर्ड एंड होते हैं सारे, क्लैरिफाई, रेक्टिफाई, सेटिस्फाई, जितने वर्ड अपने वो सारे आपके वर्ब के इंडिकेटर होते हैं एफ वाई वाले वर्ड। और ई एन मैंने पहले बताया आपको, एडजेक्टिव में ई एन प्लस करने के बाद वर्ब बन जाती है। और ई एन आप जैसे यहाँ तो अपन पिक्चर ऐड किया, जैसे सफिक्स अपन इसको एज ए प्रीफिक्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ, तभी रिजल्ट वो भी आएगा आपका। ये पार्ट्स भी जरूर साथ में कवर करते चले। स्ट्रेंथन करेक्ट आंसर है। एट्रोसिटी वर्ड एट्रोसिस से बना, आपका क्रूरता के सेंस पे आता है। क्रूरता या हिंसा जो होती है एक तरह से, है ना, हिंसा जो जंगलीपना होता है उसको बोलते हैं, जंगलीपन जो होता है उसको बोलते हैं एट्रोसिटी। और आपको नजर आ रहा है यहाँ पे टी वाई दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली बात है नाउन का इंडिकेटर, ये नाउन को शो कर रहा है यहाँ पे। देखो एनवी आपका ईर्ष्या होती है, जेलेसी भी आपकी जेलस से बना ईर्ष्या होती है। ये दोनों ऑप्शन वैसे कट, दोनों वैसे सिनोनिम से ऑप्शन एलिमेंट हो गए। और अब्सर्डिटी बेतु का होता है सेंसलेस, बेतु का ये अतार्किक, जो इलॉजिकल बातें होती है उनको बोलते हैं अतार्किक, बेतु का। ऑब्वियसली बात है वॉयलेंस वर्ड आपका वॉयलेंस से बना, और मैंने कहा नाउन का अपोजिट नाउन से नहीं, वॉयलेंस आपकी हिंसा होती है, वॉयलेंस से बना आपका हिंसा। ये एट्रोसिटी मतलब वॉयलेंस आ जाएगा। एडियस का मतलब था उभाऊ कह दो आप, या अरोचक कह दो आप, ढीला भी कह सकते हैं इसको, ढीला भी यूज कर सकते हैं अपन। और उबाऊ में थकाऊ कह दो, एक तरह बोरिंग टाइप का। देखो डेवियस आपका घुमावदार होता है, डेवियस आपको घुमावदार होता है। और डल आप जानते हैं, डल अपना ढीला होता है, कमजोर हो गया, मतलब उबाऊ मतलब जहाँ पे इंटरेस्ट खत्म हो गया अपना, अनइंटरेस्टिंग लेवल। और डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशिष्टता होती है, तो डिस्टिंक्शन वर्ड बनता है, डिस्टिंक्टिव विशिष्टता कह दो, या आप इसमें स्पष्टता कह दो, एक तरह से स्पष्टता कह दो। और डेरोगेटरी वर्ड होता है अपमानजनक, अपमानजनक इंसल्टिंग टाइप में। और देखो जिन वर्ड के लास्ट में ओ आर वाई आता है रिमाइंड को, वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। ये चीज़ भी आपको रिमाइंड करनी है कि ओ आर वाई ए आर वाई से जो वर्ड बनते हैं वो डिक्शनरी में आपके एडजेक्टिव फॉर्म में आते हैं। और डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक होते हैं, इंसल्टिंग टाइप, जिसको इंसल्टिंग बोलते हैं। डिफेमेटरी वर्ड आता है इसके लिए, बहुत सारे वर्ड आता है इसके लिए। डिस्पैरागिंग वर्ड आता है इसके लिए, सेम आता है आपका। और रिप्रोच वर्ड यूज करते हैं, ह्यूमिलेट वर्ड यूज करते हैं, बी लिटिल, बहुत सारे वर्ड है। आगे वर्ड आएगा मैं डिस्कस करूंगा डेरोगेटरी वर्ड को, आपको बहुत सारे वर्ड डिस्कस करेंगे अभी तो अपन। डेरोगेटरी कट हो गया आपका। डिस्टिंक्टिव आपका विशिष्टता किसी फील्ड में या स्पष्टता, क्लैरिटी, मतलब डिस्टिंक्शन जो वर्ड है डिस्टिंक्टिव आपको दिख रहा है, आई वी ई नजर आ रहा है यहाँ पे, ये आई वी ई आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होगा।
डल इसका करेक्ट आंसर जगह। और डेविस जो लास्ट में ओ यू आ रहा है एडजेक्टिव, ये भी ओ यू था आपका एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव रिप्लाई एडजेक्टिव से डेविस घुमावदार होता है, जो घुमा फिर बात थे। नेक्स्ट बढ़ते आगे। नाइन्थ बढ़ता है प्योसिटी, कमी, अभाव, कमी या अभाव। देखो सरप्लस का मतलब तो अत्यधिक मात्रा में होता है, जरूरत से ज्यादा, अत्यधिक, ये तो इसका जस्ट एंटो हो गया। और सरप्लस एक्सेस, सरप्लस और एक्सेस ये दोनों तो अत्यधिक मात्रा में, ज्यादा अत्यधिक की मात्रा में आता है, ये दोनों सिनोनिम्स हो गए, तो ये दोनों कट हो गए आपके। मीननेस का मतलब होता है छिचोरापन, छिचोरापन कह दो, या दरिद्रता, गरीबी के लिए बताए मीननेस, मीननेस ये भी कट हो गया आपका ऑप्शन। तो डेफिनेटली आपका आंसर शॉर्टेज रहेगा यहाँ पे। और देखो इसके लिए अपन, कमी के लिए अपन यहाँ से स्कार्सिटी वर्ड आता है आपका, स्कैंटी वर्ड आता है इसमें, डर्थ वर्ड आपका आता है इसमें, मीगर वर्ड आपका यूज करते हैं अपन, लैकिंग वर्ड यूज करते हैं अपन, डेफिशिएंसी वर्ड आ गया इसमें। ये ये सब इसके एक्स्ट्रा वर्ड है जो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ में यहाँ, इनका मतलब कमी या भाव होता है, और शॉर्टेज और प्योसिटी इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट था पेसिफाई, देखो मैंने अभी बताया आपको, जहां पे एफ वाई आ गया वो आपका वर्ब होगा, मतलब पार्ट से बहुत अच्छे से काम करना, और ये एक बार आपको पकड़ में आ गया चीजें क्या किस फॉर्मेट में आ रही है, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेसिफाई शांत करना होता है आपका, शांत करना। और पेसिफाई से आपका वर्ड बना पेसिफिक, और सुना होगा पेसिफिक जियोग्राफी में प्रशांत होता है, प्रशांत महासागर, पेसिफिक ओशियन, पेसिफिक मतलब शांति होती है बिल्कुल। देखो इसका काम डाउन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, मिल गया फर्स्ट वर्ड। अब सेटिस्फाई, देखो एफ आई आ रहा है संतुष्ट होना। राउस का मतलब होता है उकसाना, उत्तेजित करना, किसी को भड़काना होता है, उकसाना या उत्तेजित करना, उत्तेजित करना होता है। और रिजोइस आपकी खुशी होती है, खुशी या आनंद कर दो एक तरह से आप। देखो रिजोइस कट हो गया ऑलरेडी, राउस कट हो गया, सेटिस्फाई आपका राइट आंसर यहाँ पे, काम डाउन शांत करना होता है। और जो शांत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ट्रैंक्विल वर्ड, कई बार एग्जाम में आ चुका, सीरीन वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका, सीडेट वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका, और आपका प्लेसिड वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका, पीसफुल वर्ड कई बार डिस्कस कर चुके एग्जाम के अंदर। तो ये वर्ड आप और साथ में तैयार कर लो, साथ साथ में, ट्रैंक्विल, सीरीन, सूद, प्लेसिड और पीसफुल, शांत के लिए। और पेसिफाई काम डाउन अपन जानते हैं शांत करना होता है, काम डाउन यहाँ पे जो फ्रेजल को भी काम करती है, शांत करना। नेक्स्ट था फ्लॉन्ट, दिखावा होता है, दिखावा। जो कट कम करना, डिसीव धोखा होता है। एग्जिबिट का मतलब प्रदर्शनी, एग्जीबिशन वर्ड यूज कर, प्रदर्शनी कर दो, प्रदर्शन करना है, दिखावा करने को। और ब्लेम आप जानते हैं आरोप लगाना, ब्लेम करना किसी पे। देखो ऑप्शन मीनिंग आने में ऑप्शन एलिमिनेट, ब्लेम का आपको पता है, डिसीव पता है, कट पता है, तो ऑब्वियसली बात है एग्जिबिट का से वर्ड बना एग्जीबिशन, दिखाना, चीजों को शो करने सेंस, फ्लॉन्ट दिखावे सेंस में आता है लाइक। नेक्स्ट था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जीतना होता है, जीतना होता है। जो कैपिचुलेट में होता है आत्मसमर्पण करना, सरेंडर जो वर्ड यूज करते हैं वो सीख ले आता है। कंकर आपका जीतना होता है, और जीतने कॉमन वर्ड विन वर्ड जानते हैं आप। विक्ट्री वर्ड भी आता है, जीतने से जो विक्टर से विक्ट्री आपका। स्ट्राइक जानते हैं हड़ताल होती है, स्ट्राइक। और कंफ्यूज आप जानते हैं उलझन, उलझन होती है, कंफ्यूजन से बना कंफ्यूज वर्ड आपका। कंफ्यूज कट हो गया, स्ट्राइक कट हो गया आपका, कैपिचुलेट कट हो गया, आपका राइट आंसर है कंकर, जीतना। विन के से विन कह दो, विक्ट्री, ट्रिम्प वर्ड भी यूज करते हैं इसमें जीतने के लिए बन। और सब्जेक्ट का मतलब होता है जीतना। नेक्स्ट था बिहेवियर, व्यवहार होता है, बिहेव से बना बिहेवियर वर्ड आपका, व्यवहार। देखो कंडक्ट का मतलब व्यवहार होता है, और ये कंडक्ट जो वर्ड आपका, ये अपन कोड ऑफ कंडक्ट जो अपन संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करते हैं, ऑफिशियल वर्ड है। तो देखो राइट आंसर फाइंड आउट हो गया आपका। अब इसको और वर्ड देख लो, ब्लेसिंग आप जानते हैं, आशीर्वाद वरदान होता है, आशीर्वाद कर दो या वरदान कर दो, ब्लेसिंग आप। करेक्टर जानते, चरित्र होता है। और करेक्टर आपका किसी ड्रामा में पात्र भी होता है, करेक्टर आपका दो मीनिंग आते हैं। और रेस्पॉन्स जवाब देना, किसी को रेस्पॉन्स देना चीज़ों का। ऑप्शन एलिमिनेट, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया ऑप्शन आपके, कि कंडक्ट इसका करेक्ट आंसर जाएगा बिहेवियर का। नेक्स्ट था स्ट्रिंजेंट, कठोर होता है, टफ।
कठोर कह दो, मजबूत कह दो आप। देखो फ्लेक्सिबल कट हो गया, फ्लेक्सिबल तो इसका एंट हो गया लचीला। और इनफ्लेक्सिबल कहते तो थोड़ा सा जो मुलायम नहीं होना, मतलब कठोर के सेंस में यूज कर सकते हैं अपन। स्टॉन्च वफादार होता है आपका, स्टॉन्च वफादार होता है आपका, जिसके लिए अपन वफादार के लिए अपन लॉयल जो वर्ड यूज करते हैं, लॉयल वर्ड यूज करते हैं अपन। और फिडेलिटी जो वर्ड यूज करते हैं अपन, फिडेलिटी जो वर्ड यूज करते हैं अपन। और टफ इसका यहाँ करेक्ट आंसर आएगा। वैसे अपन इनफ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं कहने को तो, इनफ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं अपन, पर ज्यादा बेटर यहाँ पे टफ वर्ड रहेगा इसका। ऐसे तो अपन रिजिड वर्ड भी कह सकते हो आप, रिजिड वर्ड भी इसी होता है। रिगरस वर्ड भी इसी में आता है आपका, कठोर या मजबूत के सेंस में रिगरस आपका। हार्ड टफ ये सब इसी के वर्ड आते हैं, ये हार्ड टफ से वर्ड आते हैं। और इनफ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं, बट ज्यादा बेटर आपका टफ रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है ट्रैंक्विल, शांत करना। तो मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे, सीरीन जो वर्ड मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको तो हाईलाइट कर लो, अप्रोक्सीमेटली अब तक ओवरऑल पूरी ऑल इंडिया एग्जाम में लगे कम से कम 500+ टाइम्स ये वर्ड रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। और इसी मैंने पहले भी आपको बताया था, वर्ड शांत के लिए यूज कर, काम डाउन जहाँ वर्ड पढ़ा था अपने। देखो ट्रीमेंडस भयानक होता है, भयानक होता है ट्रीमेंडस। डायनेमिक आपका गतिशील होता है। ट्रेचरस आपका विश्वासघात करना, विश्वासघाती होता है ना। बेवफा भी कह सकते हैं आप, धोखाधड़ी वाला आदमी। और पीसफुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांत के लिए। और ट्रैंक्विल पीसफुल यहाँ करेक्ट आंसर है। सीरीन, सूद, अपीस, ऑपिटिएट, सीडेट, अनरफल्ड और पैसिफाई, पैसिफिक, प्लेसिड, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे, काम डाउन, बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। ट्रैंक्विल वर्ड कई बार एग्जाम आ चुका, और मैं पहले मैंने सीरीन वर्ड बता दिया आपको, सीडेट वर्ड मैंने बता दिया आपको, पेसिफाई मैंने वर्ड बता दिया, प्लेसिड वर्ड आपको बता दिया मैंने, है ना। पीसफुल वर्ड यूज कर ही चुके मैंने, ये सारे वर्ड भी साथ साथ तैयार करो आप। क्लियर है। तो गाइस ये आज के सेशन में 15 वर्ड डिस्कस किए अपन ने। आई होप, उम्मीद करता हूँ सारे वर्ड एग्जाम ओरिएंटेड लिए मैंने, कोई इरिलीवेंट वर्ड नहीं है, सारे आपके एग्जाम में यूजफुल वर्ड है और रिपीटेड वर्ड सारे हैं। क्योंकि एक्चुअली देखो वोके कोई लिमिट नहीं पड़नी, अनलिमिटेड वर्ड दे रखे हैं डिक्शनरी में। सेशन में मैंने वही वर्ड लिए जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली बार बार पूछे जा रहे हैं, और जिनको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्लियर है। और छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ आपको कि जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितना मैक्सिमम हो सके इस सेशन को, इस वीडियो को इतना शेयर करना कि सिर्फ अपना ही फायदा नहीं देखना, जो और भी जो लोग आपके साथ में जो है, आपके फ्रेंड सर्किल में, जो अपने फैमिली रिलेशन में, रिलेटिव्स वगैरह जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर करना है। क्लियर है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं आगे पर।